तो ज्ञानम परम गुह्यम में ज्ञान के रूप में बात की। हमने विधायक जी इसी क्षेत्र से, इसी गांव से जीरो से शुरुआत की। जीरो से मतलब हम आपको आज अपनी हकीकत बताएंगे जरूर, अभी तक नहीं बताई, आज बता दे रहे। हम सबसे पहले वृंदावन से पढ़ के आए, अब क्षेत्र में नए आए, कोई कथा करवाता तो था नहीं, हमें कोई जानता तो था नहीं। हमारे मन में निश्चय हुआ मैं भागवत कथा करनी। हमने 14 वर्ष की उम्र से भागवत शुरू कर दी। हमने इस क्षेत्र से, मैया तुम सब लोग ध्यान से सुनना, इतने जीरो से शुरुआत की। हमारे परम पूजनीय पिताजी इतने गरीब परिवार से रहे, इतने गरीबी की स्थिति में रहे कि हमारे पास मात्र एक ट्रैक्टर था, 439 पावर ट्रैक। और हमने अपने क्षेत्र में जब हम आए, हम भागवत के लिए आए, अब कोई भागवत तो करवाता नहीं था, कोई तैयार ही नहीं हो, हम भागवत की क्या सबरे भग जाए, जौन में गांव में जाए लट्ठे लट्ठ ठाणे कर दें, कथा हो ही ना। लेकिन हमने अपने मन का निश्चय नहीं खोया। हमने एक गाड़ी ली, उसका नाम था स्विफ्ट डिजायर। पिताजी दिलवाने लेगा, चंदा जोड़ा हम लोगों ने, 67,000 हमने दिए, 65,000 पिताजी ने दिए। कंपनी में पहुंचे तो वैल्यू नहीं बन रही थी। तो आप लोग विश्वास मानिए, जिस कंपनी में हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए तो वह 1 लाख में गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। हमने उससे कहा गाड़ी दे दो, तो कहता है किसी बड़े व्यक्ति के दस्तखत करवा दो तब जाकर के तुम्हें गाड़ी देंगे। तो हम अपनी वो घटना नहीं बता रहे गरीबी की, हमें बता रहे कि हमने पूरे नगर में, जिला टीकमगढ़ में सभी लोगों से कहा कि एक कागज पे आप लोग दस्तखत कर दीजिए, हम अपनी किस्त चुकाएंगे। तो विधायक जी किसी ने दस्तखत करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, कोई गाड़ी देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। फिर हमने क्या किया, पिताजी ने इंतजाम बना करके 2-2.5 लाख लिए, एक गाड़ी उठा करके लाए, दिनों रात उसमें प्रोसेस की। गाड़ी में प्रोसेस करके हम आगे बढ़े, दरबार लगाना शुरू किया, गांव गांव में भागवत करना शुरू किया, गांव गांव से चंदा मंगाना शुरू किया। और गरीबी तो हमने वो देखी। धन्य है हमारे माता पिता, और धन्य है हमारी पूजनीय माता जी, और धन्य है हमारी अर्धांगिनी, जिन लोगों ने हमारा साथ यहां तक दिया। और उन सबके प्रेम स्नेह के कारण हम यहां तक पहुंच पाए। हम आज चाहते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, हम चाहते हैं जो गरीबी हमने भोगी वो गरीबी कोई ना भोगवे। इसलिए हमने इस क्षेत्र के लिए राधा पाठशाला गरीब आदिवासी बच्चियों के बनाने के लिए सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया कि वो आदिवासी बच्ची पढ़ सके, उन आदिवासी बच्चियों का जीवन बदल सके। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो आप मान जाएंगे, 12-12 साल की बच्ची खेतों में काटने के लिए जाती। हमने तत्काल इस बात का निर्णय लिया, और अभी आप विश्वास मानेंगे विधायक जी, हमने 1151 बैग पुस्तक, पढ़ने की ड्राइंग पुस्तक, सभी पुस्तकों को एकत्रित करके 1151 पुस्तक मेंदवारा गांव में जाकर के बांटी, घर घर में जाकर के गरीब बच्चियों को जाकर के बांटी। और जब हमने बांटी तो किसी ने बीच में हल्ला मचा दिया, वो तो सरपंची का चुनाव लड़ने के चक्कर में है, गांव गांव में फल बांट रहा है। अच्छा, हम लौट के आए तो हमारे पिताजी बोले बेटा एक काम करो जी, मत बांटो। हमने पूछा क्यों? बोले तुम्हें कोई सरपंच बनाना चाहता है। हम यही कह रहे हैं, सब लोग बैठे, हम सब लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, तुम कोई पद हमें मत दो, पद देने वाला बैठा है पीछे, उसने हमें इतना बड़ा पद दिया कि अच्छे अच्छे पद चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। हमें किसी सरपंची की जरूरत नहीं। अरे हमें उद्धार करना होगा, हम तो गांव में जाकर के विकास करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। और आप लोग चिंता मत ही करो, हम आपके गांव में खूब विकास कर देंगे। और जिस दिन आप गांव वाले या क्षेत्र वाले हमसे कह दोगे कि महाराज जी इस क्षेत्र से चले जाओ, हम अपना डोरा टकोरा उठाएं, तीसरी बेर इतने आ गए, चौथी बेर के तंग और कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मेंदवारा के कण में पड़े हुए हैं, और मेंदवारा हमारी रग रग में भरा हुआ है। जब तक मेंदवारा स्याउनी का नाम हम पूरे वर्ल्ड में 171, 176 देश में नहीं कर देंगे, तब तक तुम भगाओगे भी, लाठी लेके भी भगाओगे तो नहीं भगेंगे हम तुम्हारे क्षेत्र से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम तुम्हारे गांव का नाम कर दें, दुनिया तुम्हारे क्षेत्र को पहचान जाए, तुम हमसे प्रेम से कह देना, हम अपनी उठाएंगे डोरा टकोरा और दौड़ मार देंगे, हमें क्या दिक्कत है। बोलो राधे राधे।